हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम नीडल से यानी आरी से आपको कट दाना कैसे लगाते हैं ये सिखाएंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल चैन बनाएंगे, फिर नीडल में एक कट दाना लेते हुए फिर से चैन बनाएंगे। आप नीडल में जब कट दाना लें या बीड्स लें तो फिंगर से धागे की ओर गिराते हुए चैन बनाएं। देखिए, मैं अब फिर से एक कट दाना लूँगी। आप चाहें तो 2 कट दाना भी ले सकते हैं। उतना धागा खींच लें चैन का कि हमारे दोनों कट दाने उसमें आ जाएं। फिर से हम 2 कट दाना लेंगे। आप 3 भी ले सकते हैं, मगर ध्यान रखें 3 से ज़्यादा कट दाना मत यूज़ करें। ये देखिए, अब मैं 3 कट दाने लूँगी और ये 3। अब हम फिंगर से धागे की ओर गिराते हुए तीनों कट दाने इसकी चैन बनाएंगे। फिर से 3 कट दाना लूँगी और फिंगर में से नीडल में धागा लेते हुए फिंगर से हम तीनों कट दाने को धागे में गिराते हुए फिर हम इसकी चैन बनाएंगे, जिससे तीनों कट दाने मजबूत हो जाएं, मजबूती से लग जाएं। आ जाए तो सुई से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाता है आरी से। फिर 3 कट दाना लेंगे, फिंगर से हम धागे की ओर तीनों कट दाना गिराते हुए एक चैन बनाएंगे। पहले आरी से धागे को पकड़ लें। पकड़ने के बाद फिंगर से तीनों कट दानों को धागे में गिराते हुए चैन बनाएं। ये देखिए, जितनी हमें कट दाने की चैन बनानी है उतनी बनाकर फिर गांठ लगा लें। ध्यान रहे गांठ जरूर लगाएं, नहीं तो फिर धागा खींचने से सारी चैन खुल जाएगी और आपके कट दाने सारे निकल जाएंगे। अब हम आपको बीड्स लगाना सिखाएंगे। ये डबल तार वाली आरी है, इससे बीड्स कैसे लगाते हैं सेम वही प्रोसेस है। आरी से हम पहले एक बीड लेंगे, उसके बाद आरी से हम धागा पकड़ते हुए फिंगर से धागे पर बीड गिराते हुए चैन बना देंगे। फिर आरी में हम लेंगे एक बीड, फिर धागा पकड़ेंगे, फिर फिंगर से धागे पर बीड गिराकर आरी से चैन बना लें। ये देखिए, ध्यान रहे नीडल से पहले आपको धागा पकड़ना है, फिर फिंगर से आपको बीड गिराते हुए धागे के ऊपर। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। सेम ऐसे ही आपको कट दाना सेम ऐसे ही लगाते हैं। बीड्स भी आप चाहें तो 2 बीड्स भी लगा सकते हैं। जितनी दूरी में लगाना चाहते हैं उतनी दूरी में लगाएं। 2 बीड्स भी लगा सकते हैं। मैं आपको 2 बीड्स लगाना सिखाऊंगी। 2 बीड्स हम लेंगे आरी में। ये देखिए, 1 और ये 2। फिर हम आरी से धागे को पकड़ेंगे और फिंगर से दोनों बीड्स को धागे में गिराएंगे और ऐसे चैन बनाएंगे। चैन बना लेंगे और ऐसे ही आप चाहे तो 3 बीड्स भी ले सकते हैं। पहले 2 बीड्स लिए, आप 3 भी ले सकते हैं। 3 बीड्स लेकर उतना धागा खींच लें जितने में तीनों बीड्स आ जाएं। फिर उसके बाद चैन बनाएं। जितनी दूरी लेनी चाहे आप उतनी दूरी में बीड्स लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी जितनी आपको लाइन बनानी है बनाकर उसमें गांठ जरूर लगाएं, नहीं तो धागा खींचने से सारी चैन खुल जाएगी और सारे मोती उतर जाएंगे। ये देखिए, अब मैं आपको जरदोसी कैसे लगाते हैं अब वो बताऊंगी। फिर चैन बनाएं, सिंपल एक धागा निकालें कपड़े से। फिर ये जरदोसी को आरी में लेकर फिर फिंगर से धागे पर ऐसे जरदोसी गिराते हुए चैन बनाएंगे। ये देखिए, ये 8 नंबर की आरी है। ये ब्रेक सुई जैसे होती है। इस आरी से हम कट दाना लगाते हैं, जरदोसी लगाते हैं।
क्योंकि जो कटदाने होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, तो वो 8 नंबर की आरी से ही लगते हैं। छोटे बीड्स भी 8 नंबर की आरी से ही लगते हैं। सेम प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको कटदाना बताया वैसे ही मोती लगाए हैं, जैसे मोती लगाए हैं वैसे ही ये आप जरदोसी लगाएं। एक एक जरदोसी लेते हुए चैन बनाएं। सबसे पहले आप ये अच्छे से सीखें। जब आपको ये आ जाएगा तो आप सूट में आपको डिज़ाइनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप इजीली डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कोई भी। फिर इसके बाद हम आपको सिंपल डिज़ाइनिंग जो हर सूट में यूज़ किए जाते हैं आरी से, वो थर्ड पार्ट में मैं आपको सिंपल और वेरी इजी डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी, जो नॉर्मली हर सूट में होती हैं डिज़ाइनिंग। मोती से, मिरर से, जरदोसी से, कटदाना, ये डिज़ाइनिंग बताऊंगी आरी से कैसे कर सकते हैं सिंपल और इजी डिज़ाइनिंग। आपको जितनी लंबी जरदोसी की चैन बनानी है उतनी लंबी बनाकर फिर उसके बाद गांठ लगा लें। ये देखिए, जिससे ये चैन खुले ना। ये देखिए, अब इसके बाद हम इसके गांठ लगा लेंगे कि अच्छे से मजबूती से लग जाए। अब सेम प्रोसेस से हम ये छोटे वाले बीड्स लगाना बताएंगे कि ये छोटे बीड्स कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप ये आरी में 4 बीड्स लें। ये बीड्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम 3-3 या 4-4 बीड्स लगाएंगे। फिंगर से हम चारों बीड्स को गिराएंगे और फिर चैन बनाएंगे। फिर फिंगर से हम चारों बीड्स को गिराएंगे, फिर हम चैन बनाएंगे। अगर आप न्यू हैं तो आरी में सबसे पहले 4 बीड्स, जितने बीड्स लगाने हैं आरी में उतने बीड्स लेते हुए आप लगाएं। ये जो फर्स्ट फिंगर है, इस फिंगर से सारे बीड्स को पकड़ लें। नीडल में पहले भर लें जितने बीड्स आप लेना चाहते हैं। फिर ये फर्स्ट फिंगर से सारे जो नीडल्स बीड्स हैं वो पकड़ लें। ये देखिए, फर्स्ट फिंगर से मैंने 4 बीड्स नीचे गिराए और सेकंड फिंगर से, ये जो सेकंड फिंगर है, इससे हम धागे पर सारे बीड्स गिराते हुए चैन बनाएंगे। और फर्स्ट बीड जो फिंगर है, हम उस फिंगर से सारे बीड्स को पकड़ लेंगे, नहीं तो तुम्हारे बीड्स जो सारे एक ही बार में नीडल से बाहर गिर जाएंगे। इसलिए जितने भी हमने आरी में बीड्स भरे हैं उसको फर्स्ट उंगल से पकड़ेंगे और 4 बीड्स गिराएंगे और दूसरी फिंगर से धागे पर बीड्स को गिराते हुए हम चैन बनाएंगे। मैंने पहली उंगल से जो फर्स्ट फिंगर है सारे बीड्स पकड़े हुए हैं। जितने आपको बीड्स लगाने हैं उतने बीड्स को नीचे गिराते हुए सेकंड फिंगर से हम धागे पर बीड्स गिराएंगे और चैन बनाएंगे। ये देखिए, इसमें आप जितनी प्रैक्टिस कर लें उतना आपके लिए अच्छा है। ये देखिए, मैं आपको धीरे से बताती हूँ। पहले मैंने 4 बीड्स गिराए और सेकंड फिंगर से देखिए, अगर आप फिंगर से अगर बीड्स नहीं पकड़ेंगे तो आरी से सारे एकदम से बीड्स निकल जाएंगे। इसलिए अगर आप नीडल को भरकर बीड्स लगाना चाहते हैं तो पहली फिंगर से सारे बीड्स को पकड़ें। जितने बीड्स लेने हैं, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, उतने छोड़ते हुए सेकंड फिंगर से हम धागे पर बीड्स गिराते हुए फिर उसके बाद चैन बना लें। अगर तो आप 4-4 बीड्स लगाएंगे तो फिर तो इजीली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधा 4 बीड्स लें नीडल पर, चारों बीड्स को हम आरी में उसमें धागे में गिराएंगे और चैन बना लेंगे। अगर आप आरी भरकर लगाना चाहते हैं बीड्स को कि एक ही बार में थोड़ी लंबी चैन बन जाए, तो आपको ध्यान रहे पहली फिंगर से सारे बीड्स को पकड़ लेने हैं, नहीं तो फिर सारे बीड्स जो है वो गिर जाते हैं आरी से बाहर। फर्स्ट फिंगर से सभी बीड्स को पकड़ें
4 बीड्स नीचे करें, सेकंड फिंगर से हम सभी बीड्स को धागे पे गिराते हुए चैन बना लेंगे। अगर आप न्यू हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप जितने लगाने हैं उतने ही आरी में लें बीड्स। फिर जितनी लंबी चैन बनानी है उतनी लंबी चैन बनाकर गांठ लगाएं।